बस्तर संभाग में चित्रकूट विधानसभा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि इस सीट से खुद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इस बार चुनावी मैदान में है। हमारे साथ मौजूद है दीपक बैज जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है लोगों का? देखिए, सिर्फ मैं चित्रकूट की बात ही नहीं, पूरे बस्तर में कांग्रेस के प्रति भारी जन समर्थन मिल रहा है। और हमारे चित्रकूट की बात कहें तो इस समय चित्रकूट में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और लोगों का उत्साह, कार्यकर्ताओं में लोगों का रुझान, कार्यकर्ताओं का उत्साह ज़बरदस्त है। तो हम लोग जिस तरह से हमारी सरकार ने अभी काम किए 5 साल, उनको लेकर हम जा रहे हैं और आने वाला हम 5 साल में क्या करने वाले हैं, उनको मतलब नए विज़न के साथ भी हम जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब जनता के बीच एक मजबूत इरादे के साथ जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 2018 के चुनाव में हमने देखा राहुल गांधी आए थे, यहाँ पर कर्ज माफ़ी घोषणा करके गए। इसके अलावा टाटा की ज़मीन वापस हुई। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा मास्टर स्ट्रोक जो घोषणा है साबित होगा यहाँ के लिए? देखिए, हम लोग तो घोषणा लगभग हम लोगों ने तो 17 बिंदु पे तो ओपन है पूरा। नंबर 1 कर्जा माफ़ी किसानों का, हम पहली से लेके कक्षा 12वीं और कॉलेज तक का हम पूरा फ्री स्कूल की पढ़ाई। फिर उसके बाद हमारे समूह की माता बहनों को कर्जा माफ़। फिर हम लोग आपका सिलेंडर 500 रुपये में हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद और ऐसे बहुत मतलब आपका और 3 मतलब ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हैं। हम आवास दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है पूरे प्रदेश में 17.5 लाख घर, मतलब उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री। इस तरह से हमारे पास बहुत सी घोषणाएं हैं जो हम उनको लेकर जनता पे जा रहे हैं और जनता से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ायदा है और कांग्रेस फिर ऐतिहासिक जनादेश से सरकार बनाएगी। भाजपा ने इस बार चेहरा बदला है, विनायक गोयल को टिकट दिया है। क्या चैलेंजिंग मानते हैं आप, क्योंकि अब तक बैदूराम और जो लच्छूराम आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं? देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेहरा बदला है, पार्टी वही है, उनके एजेंडे वही हैं, काम वही है। चेहरे बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है? 15 साल में इन लोग बस्तर को लूटा है, 15 साल में बस्तर को इन्होंने बर्बाद किया है। इसलिए चेहरे बदलने से कोई इनका पाप कम नहीं होगा। 15 साल में तो बस्तर में तो बहुत पाप किए हैं। अभी तो बस्तर की जनता को हिसाब करना बाकी है, वो हिसाब करेंगे अभी। प्रथम चरण के चुनाव में 12 सीट की जिम्मेदारी है। नारायणपुर और सुकमा जो कोंटा विधानसभा, वहाँ नाराजगी देखी जा रही है प्रत्याशियों को लेकर। ऐसा थोड़े बहुत कहीं हो सकता है, लेकिन देखिए, हो सकता है किसी छोटे मुद्दों के लेकर नाराज़गी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं जा चुका हूँ नारायणपुर भी, मतदाता वोट देने के पक्ष में हैं और नारायणपुर भी हम जीतेंगे, कोंटा भी हम जीतेंगे। धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है, खास करके जो चित्रकूट विधानसभा में शव दफन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्या लगता है यहाँ के आदिवासियों में नाराजगी है, उसको दूर किया जाए? देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको जबरन का इसको आग लगाने का काम कर रही है। आज तक बस्तर में माहौल ऐसा अशांत नहीं हुआ। हम तो पहले दूसरे से लड़ते थे, आज उससे लड़के हम शांति की ओर वापस आ रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी भाई को भाई लड़ाने का काम कर रहे हैं। किस धर्मांतरण की बात कर रहे हैं ये? किससे नफरत कर रहे हैं ये? इनके राज्य में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है, ज़्यादा चर्चे बनी है। हमारे राज्य में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग यहाँ पे इन समुदायों से नफरत करते हैं और सरगुजा में उनके समुदाय को टिकट भी देते, चुनाव भी लड़ा है, 2 टिकट दिए उस समुदाय से, 2 विधानसभा लड़ रहे हैं। बोलते विधानसभा भी मैं बता देता हूँ, लुंड्रा और आप सीतापुर देख लीजिए, वहाँ से लड़ा रहे हैं। मतलब आप सरगुजा में प्यार करोगे और बस्तर में नफरत। मतलब भारतीय जनता पार्टी 15 साल रह के भी बस्तर को शांत नहीं कर पाया, आग लगाने का काम किया। आज कांग्रेस बस्तर को शांत करना चाह रहा है, फिर भी आग लगाने का काम कर रहे हैं। बस्तर की जनता समझ रही है इस बात को, उनके बहकाव में और इनके फरेब में नहीं आने वाले। इस समय फिर ऐतिहासिक जनादेश कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल है, सांसद रहते विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं आप, ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार बनी तो दीपक बैज भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी सोचा भी नहीं हूँ, दीपक बैज कभी इस मुकाम में सोचा नहीं है। मैं तो चित्रकूट जनता के लिए काम करने फिर वापस आ रहा हूँ। मैं तो बस्तर की जनता के लिए काम करने वापस आया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतना अच्छा काम किए हैं, वो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हमारा मकसद है, देखिए, हम मंत्री बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है हम क्षेत्र की जनता को काम करना। सरकार है, हम जनता का सेवा करना चाहते हैं। 5 साल ईमानदारी से के आगे भी हम ईमानदारी से करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अच्छा काम किए हैं, आने वाला समय फिर अच्छा काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं,
लगातार बस्तर में 2 दिन का दौरा है, क्या लगता है क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यूपी बिहार तो है नहीं, ये बस्तर है। देखिए आने के बाद फिर वही आग लगा के जाएंगे, इनका काम है झूठ बोलकर जाओ, आग लगा के जाओ। देखिए हम बस्तर शांति को लौट रहे, बस्तर में ये बस्तर को फिर बर्बाद करना चाहते, हमारे रहते कांग्रेस के रहते बस्तर को बर्बाद हम होने नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौर में वे तो शामिल नहीं है, लेकिन ज़रूर ये दावा कर रहे हैं कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों के साथ 90 विधानसभा में ज़रूर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है और खासकर चित्रकूट विधानसभा से भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर।